हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। मैं हूं विजय दिवाकर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल विजय दिवाकर में। आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, कक्षा 9वीं के लिए प्रयोजना कार्य के प्रश्न उत्तर का आप विशेष ध्यान रखिए। यहाँ पर प्रयोजना कार्यों के प्रश्नों को उत्तर हम बताने जा रहे हैं सभी सब्जेक्ट का। कक्षा 9वीं विषय गणित के प्रयोजना कार्य बनाना जरूरी, क्योंकि इसी के आधार पर आपका मूल्यांकन होना है। तो खंड ए से चलो हम बात करते हैं। यहाँ पर तीनों खंड के सभी प्रश्नों का उत्तर आपको मिलेगा। हर खंड से आपको कोई 3 प्रश्न सॉल्व करना है। खंड अ, बीज गणित पर आधारित प्रयोजना कार्य, कक्षा 9वीं। ध्यान दीजिए, प्रश्न खंड अ का है। प्रश्न पहला, पाई की कहानी। तो पाई की कहानी मैं आप लोग को बता रहा हूं। आज से लगभग 2589 से लेकर 2566 ईसा पूर्व बने गीजा की महान पिरामिड का परिमाप 1760 क्यूबिट और ऊंचाई 280 क्यूबिट थी। इसका अनुपात 1760 भागी 280 बराबर 6.2857, जो कि पाई के मान के लगभग 2 गुना है। इस अनुपात के आधार पर कुछ मिस्र विद्य मानते हैं कि पिरामिड बनाने वाले पाई का ज्ञान रखते थे और वृत्त के गुण धर्मों को निगमित करने वाले पाई 22/7 वृत्त गुण धर्मों को ध्यान में रखकर पिरामिड जानबूझकर बनाए। भारत में ईसा पूर्व 600 में सुलभ सूत्रों में पाई को 9785 भागित 5568 का स्क्वायर लगभग 3.088 लिखा गया। आगे चलकर आर्यभट्ट ने निम्नलिखित श्लोक में पाई का मान सटीक बताया। चतुराधिकम शतमष्टगुणम द्वाशिष्टस्तथा सहस्त्रागाणम अयुद्वश्य विश्वकंभस्यासनौ वृत्त परिणाह। तो यहाँ पर अर्थात 100 में 4 जोड़े 8 से गुणा करें और फिर 62,000 जोड़े। इस नियम से 20,000 परिधि के वृत्त का व्यास ज्ञात किया जा सकता है। इसके अनुसार वृत्त व्यास और परिधि का अनुपात ब्रैकेट में 4 धन 100 गुणित 8 धन 62,000 ब्रैकेट बंद भागित 20,000 इक्वल टू 3.14 लगभग। आर्यभट्ट ने परिधि और व्यास के अनुपात का पाई का लगभग मान निकाला था। पाई का मतलब होता है परिधि और व्यास का एक निश्चित अनुपात होता है 62,832 भागित 20,000 इक्वल टू 3.1416, जिसे हम पाई की संज्ञा दिए गए आर्यभट्ट ने। पाई का मान होता है 22/7। ये वृत्त के परिधि और व्यास का एक निश्चित अनुपात होती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर हम लोग प्रश्न दूसरा है, पीढ़ी दर पीढ़ी महिला एवं पुरुष की संख्या के अनुपात में किस प्रकार और कितना परिवर्तन हुआ है। पिछले 3 वर्षों के आंकड़ों के आधार पर आने वाले वर्षों में इनके अनुमानित अनुपात क्या हो सकते हैं। सीमाएं ग्राम्य स्तर, विकासखंड स्तर, जिला स्तर, राज्य स्तर और राष्ट्र स्तर। तो यहाँ पर ग्राम्य स्तर की अगर बात करें तो महिला 1200 है, पुरुष 1400 है। सत्र 2017 में तो अनुपात हो जाएगा 1200 भागी 1400, कट फिट करके आ गया 6/7। 2 सिक्का 12, 2 सत्ते 14। सत्र 2018 की बात करें तो 1500 महिला, 1600 पुरुष। तो 1500 भागी 1600 एक गांव में तो 15/16 हो गया। सत्र 2019 में 1550 1750, तो इसका अनुपात निकल जाएगा 31/35। इसी प्रकार विकास खंड स्तर पर अगर हम महिला 50,000 ले लेते हैं, पुरुष 55,000 ले लेते हैं, तो अनुपात हो जाएगा 50,000 भागित 55,000। 50/55 बराबर 10/11 आ जाएगा। सत्र 2018 की बात करें तो 58,000 महिला है, 60,000 पुरुष हो जाते हैं, तो 58,000 भागी 60,000 तो 58/7 मतलब 29/30 अनुपात आ जाएगा। सत्र 2019 की बात करें तो 60,000 महिला, 65,000 पुरुष, तो 60,000 भागित 65,000 तो 60/65 बराबर 12/13। इस तरह आप जिला स्तर का संख्या, राज्य स्तर का संख्या और राष्ट्र स्तर का अनुमानित आप अपने हिसाब से लाखों में भर करके आप इसको बना सकते हैं। प्रश्न तीसरा, वृत्तीय आकृतियों में पाई का मान का सत्यापन कीजिए। तो उत्तर है, सर्वप्रथम हम ऐसे वृत्त का निर्माण करते हैं जिनके त्रिज्या r बराबर 7 सेंटीमीटर हो, तब इसका परिधि हमें 44 सेंटीमीटर प्राप्त होता है। तो त्रिज्या OB चित्र में r बराबर 7 सेंटीमीटर, व्यास AB बराबर 14 सेंटीमीटर, परिधि 2πr बराबर 2 गुणित 22/7 गुणित 7। हल करेंगे तो 44 सेंटीमीटर। परिधि और व्यास का अनुपात परिधि भागित व्यास 44/14 बराबर 22/7 काट दिए तो ये 3.14 प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार किसी वाहन के पहिया के परिधि को टेप द्वारा मापन करके उसके परिधि और व्यास का अनुपात ज्ञात करने पर हमेशा 22/7 3.14 प्राप्त होता है।
खंड ब से भी कोई 3 प्रश्न बनाना है। खंड ब, ज्यामिति क्षेत्रमिति पर आधारित प्रयोजना कार्य। प्रश्न पहला, घन और घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन ज्ञात करने का सूत्र का उपयोग अपने वास्तविक जीवन में कहाँ कहाँ कर सकते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट करें। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल एस बराबर 6a² वर्ग इकाई। घन का आयतन हो जाता है a गुणित a मतलब a त्रिघात घन इकाई। घन के कोर की लंबाई समान होगी, माना कि a है। इसी प्रकार घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात कर सकते हैं। घनाभ की लंबाई a, चौड़ाई b और ऊंचाई c है। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ अर्थात सभी 6 फलकों का क्षेत्रफल एस बराबर 2 ब्रैकेट में ab प्लस bc प्लस ca वर्ग इकाई। घनाभ का आयतन v बराबर a गुणित b गुणित c घन इकाई। जब हम घन या घनाभाकार कमरे कक्ष की दीवारों, फर्श में टाइल्स या छत सीलिंग की रंगाई पुताई करते हैं, तब इसकी लागत खर्च के लिए क्षेत्रफल का मापन करते समय पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र की आवश्यकता पड़ती है। इसी प्रकार घन या घनाभाकार पानी की टंकी में भरी हुई पानी की धारिता ज्ञात करने के लिए घन या घनाभ की आयतन के सूत्र की आवश्यकता पड़ती है। और घनाभाकार पानी की टंकी की लंबाई 6 मीटर, चौड़ाई 4 मीटर और ऊंचाई 3 मीटर हो तो इसमें पूर्ण भरी पानी की धारिता ज्ञात निम्नानुसार कर सकते हैं। पानी की धारिता बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई बराबर 6 गुणित 4 गुणित 3 72 घन मीटर पानी भरा है। इस प्रकार पांचवा आ जाता है, विभिन्न माप के समकोण त्रिभुज की आकृति बनाकर पाइथागोरस प्रमेय का सत्यापन कीजिए। तो उत्तर है, एक समकोण त्रिभुज एबीसी की रचना करते हैं जिसके आधार 4 सेंटीमीटर है, लंब 3 सेंटीमीटर और कर्ण 5 सेंटीमीटर है, जिसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर कोण बी बराबर 90 अंश, बीसी बराबर 4, ए बी बराबर 3 सेंटीमीटर, ए सी बराबर 5 सेंटीमीटर। तो आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग के सूत्र से 4 का वर्ग धन 3 का वर्ग 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 9 जोड़ दिए 25। कर्ण के वर्ग में मान रखने पर 5 का वर्ग 25 हो जाएगा। अतः सिद्ध हुआ कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होती है। इसी प्रकार एक अन्य माप के समकोण त्रिभुज पी क्यू आर की रचना करते हैं जिसका कोण क्यू बराबर 90 अंश, क्यू आर बराबर आधार बराबर 6 सेंटीमीटर, लंब पी क्यू बराबर 8 सेंटीमीटर, कर्ण पी आर बराबर 10 सेंटीमीटर। पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है जिसका आधार 6 है, लंब 8 है। समकोण त्रिभुज के कर्ण पी आर बराबर 10 सेंटीमीटर। आधार का वर्ग धन लंब के वर्ग में अगर मान भरे तो क्यू आर का वर्ग प्लस पी क्यू का वर्ग, 6 का वर्ग धन 8 का वर्ग, 36 धन 64 100 हो गया। पी आर के स्क्वायर माने 10 का वर्ग 100। स्पष्ट है कि समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू पी आर के स्क्वायर, 100 बराबर 100 पाइथागोरस प्रमेय सिद्ध हुआ। प्रश्न छठवां, कोई 3 त्रिभुज बनाकर उनके अंतः कोणों को माप कर सिद्ध करो कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। उत्तर पहला, त्रिभुज ABC की रचना किया जिसमें कोण A बराबर 60 अंश, कोण B बराबर 90 अंश, कोण C बराबर 30 अंश। तब तीनों कोणों का योग कोण A धन कोण B धन कोण C 60 प्लस 90 धन 30 बराबर 180 प्राप्त होगा। ABC त्रिभुज में कोण A का मान 60 है, कोण B का मान 90 है, कोण C का मान 30 अंश है। इसी प्रकार त्रिभुज PQR की रचना किया जिसमें कोण P बराबर 60 अंश, कोण Q बराबर 60, कोण R बराबर भी 60। तब तीनों कोणों का योग जो है 60 प्लस 60 इक्वल टू 180 अंश प्राप्त हुआ। इसी प्रकार त्रिभुज ABC की रचना किया जिसमें कोण A बराबर 30 अंश, कोण B बराबर 120 अंश, कोण C बराबर 30 अंश। तीनों कोणों का योग निकालने पर कोण A धन कोण B धन कोण C बराबर 30 धन 120 धन 30 का योगफल हो जाता है 180 अंश। सिद्ध हुआ कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। चलिए खंड स, कोई 3 प्रश्न बनाना है। प्रश्न तीसरा, दैनिक जीवन में त्रिकोणमितीय अनुपातों का कहाँ कहाँ उपयोग हो सकता है, उदाहरण सहित स्पष्ट करें। उत्तर है, किसी इमारत की ऊंचाई का मापन सिर्फ उसके छाया की लंबाई माप कर पता किया जा सकता है। जैसे कुतुब मीनार की छाया का उन्नयन कोण 45 अंश हो तथा त्रिकोणमितीय सूत्र से उसकी अगर मान लीजिए छाया की लंबाई 73 मीटर है, तब टेन थीटा त्रिकोणमितीय सूत्र से कुतुब मीनार की ऊंचाई निम्नानुसार ज्ञात कर सकते हैं। आप देख पा रहे होंगे चित्र में कुतुब मीनार है जिसकी ऊंचाई h बराबर पता करना है, छाया आर क्यू है जो 73 मीटर है। अब यहाँ पर का कोण मान लीजिए 45 अंश की कोण पर उन्नयन कोण है, तो ऐसे कंडीशन पर यहाँ पर हम टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, टेन 45 अंश बराबर पी आर बटे आर क्यू, टेन 45 का मान 1, पी आर बराबर 73 मीटर, अर्थात कुतुब मीनार की ऊंचाई h बराबर 73 मीटर होगी।
प्रश्न चौथा, धान संग्रहण केंद्र पर जाकर विगत सप्ताह के दिनों में धान खरीदी के आंकड़ों को एकत्रित कर दंड आरेख बनाना और व्याख्या करना। धान खरीदी आंकड़े मात्रा टन में, सोमवार को 10 टन, मंगलवार को 15 टन, बुधवार को 20 टन, गुरुवार को 5 टन, शुक्रवार को 10 टन, शनिवार को 15 टन, रविवार को 20 टन। तो यहाँ पर आ जाती है, ये उसका आलेख निकल करके आ गया इस प्रयोजना कार्य का। इस तरह से आप लोग को आलेख बनाना है, जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। सप्ताह के दिनों को नीचे रख दीजिए। उपरोक्त दंड आरेख से स्पष्ट है कि दिन बुधवार और रविवार को सबसे अधिकतम 20 टन धान एकत्रित किया गया एवं दिन गुरुवार को सबसे कम धान 5 टन धान खरीदी केंद्र में आया। प्रश्न पांचवा, अपने गांव के आंगनबाड़ी केंद्र पर जाकर विगत 5 वर्षों के 2 से 4 वर्षों के बच्चों का आंकड़ों को एकत्रित कर आयत चित्र बनाना और व्याख्या करना। वर्षों में और संख्या बच्चों की 2010 में 10, 2011 में 12, 2012 में 15, 2013 में 8, 2014 में 9। इस तरह से ये ग्राफ है, आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर कि 15 बच्चे आए यहाँ पर 2012 में सर्वाधिक ये वर्ष है। इस तरफ लेफ्ट में बच्चों की संख्या। उपरोक्त आंकड़ों से स्पष्ट है कि वर्ष 2012 में सबसे अधिक बच्चे आंगनबाड़ी केंद्र में आए एवं वर्ष 2013 में सबसे कम बच्चे आंगनबाड़ी केंद्र में आए। चलिए, अब आपसे निवेदन है, विशेष सूचना प्यारे स्टूडेंट, सभी विषयों की प्रयोजना उत्तर के लिए वार्षिक परीक्षा में आने लायक सभी प्रकार के सुपर मोस्ट एमपी प्रश्नों के उत्तर के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल को और बेल आइकन घंटी जरूर दबाएं। आपका गुरुदेव विजय दिवाकर की तरफ से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बेस्ट आप लक। अपने मित्रों को जरूर फॉरवर्ड करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी जरूर दबाएं। अपने कम से कम 10 मित्रों की मदद करने के लिए जरूर फॉरवर्ड करें। थैंक यू सो मच।